अरे वाह अज्जी, कैसी और हो? साथ में मामी भी है। अरे तुम किस क्लास में हो? ये 8 क्लास में है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। तुम कैसी मैं हो? अच्छी हूँ। माँ जी कहाँ है? दादाजी क्या कर रहे हाँ हैं? अंदर है। आप कैसे हैं? हाँ वैसे ही है। वैसे आप लोग कहाँ जाकर आ रहे हो? बताती हूँ। उससे पहले पीने के लिए एक गिलास पानी दो। दादी माँ। हाँ, आज रविवार है ना, मैंने सोचा चर्च जाकर आ जाऊं और वहाँ देखा पुलिस वाले खड़े हैं। अरे बाप रे। बेटी, उस चर्च में प्रार्थना करने से रोका गया है। तो फिर कुर्बानी कैसे करेंगे? हाँ, पता नहीं कैसे करेंगे। अरे सब लोग मजाक उड़ाएंगे ना। कौन मजाक उड़ा रहा है? अरे जमाना खराब है ना, इंसान जानवर बनते जा रहे हैं। अरे आप जानवरों को कम मत समझिए। जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार हैं। अब कहाँ जाकर प्रार्थना करेंगे? अरे प्रार्थना ही है, हम कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर हम बाथरूम में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कुर्बानी कर सकते हैं क्या? क्या अब भी? इंसानों में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए, लेकिन इंसानों में समझदारी है ही नहीं। सही कहा। माँ जी क्या कर रही हो? वो सुबह एक्सरसाइज और योगा करती हैं। कुक्कुड़ासन। उनके होने से तुम्हें सहारा मिलता है। पिछली बार मैं उनसे चर्च के मेले में मिली थी। दादाजी अभी कैसे हैं? हाँ वो बिल्कुल वैसी हैं। दादी माँ। हाँ, अरे बेटी जरा हम दादाजी से मिलकर आते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो बेटा चलो। आइए आइए। हाँ, दादाजी आओ, आपसे आओ। मिलकर बहुत दिन हो गए। सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ हम लोग ठीक है। आप कैसे हैं? आपके बारे में सोचते तो हमें बहुत दुख होता है। आप ऐसा मत समझना कि हम लोग आपके साथ नहीं है। हम आपका ख्याल जरूर रखेंगे। वैसे भी पत्नी को खोने वाला पति और पति को खोने वाली पत्नी, इस दुनिया में वो बहुत तकलीफ उठाते हैं। उनके बाद उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। देखो, वैसे भी हम ऐसी जिंदगी की उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं ना। जो भी अनुभव मिलता है उसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें सिर्फ तकलीफ ही होती है। छोटे बच्चों की तरह जिद करते हैं, कुछ बोलो तो गुस्सा करने लगते हैं। सही तो है, हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। सही कह रहे हैं आप, हर चीज़ के पीछे कोई वजह तो होती है। विंसी के पिताजी कहते हैं वहाँ रखकर अच्छे से ख्याल रखेंगे आपका दादाजी। वैसे हम सांसारिक लोग हैं, इस वजह से कह रहे अरे हैं। उसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी कितने परिवार माँ बाप की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उन्हीं की भलाई है इसमें। मरने के बाद भी माँ बाप को इतनी इज्जत दे रहे हैं। वैसे तुम इन्हें सही समय पे दवाई और खाना दे रही हो ना? आज के हिसाब से तो ये फैशन हो गया है। लाश को मॉर्चरी में रखना बस इज्जत का सवाल है। खाने में क्या बना है बेटा? सब तैयार है दादाजी। हाँ आप लोग भी चलिए, साथ में कुछ चलो खाते बेटा। हैं। दादाजी लिखे बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तुमने ठीक कहा। आजा। अरे वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों का खाना लाजवाब है। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए आजकल खाना कम खाया जा रहा है। तुम्हें देखकर पता चल रहा है। ठीक है, वैसे भी 12 बज गए हैं। ठीक से हाथ धो ले बेटा। जाते वक्त छोटी माँ से मिलकर जाते हैं। बच्ची क्या कर रही है? वो तो नहा रही है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो हम लोग निकलते हैं। ईस्टर से पहले अगर हो सके तो हम लोग फिर आएंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, बच्ची को याद से बोल देना। बोल दूंगी। चल बेटा चल। अगर ऐसा ही रहा तो तालाब खुदवाने से भी पानी कम पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? किचन का सामान। तो चावल का आटा खत्म हो गया है, गेहूं के आटे से पुट्टू बनाएंगे। उन लोगों की वजह से ही सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा सुनो, उन्हें दवाई दी क्या? कुछ तो बीमारी है। ऐसा लग रहा है 10-12 साल की उम्र होगी।
मंदिर की प्रतियोगिता में अगर हिस्सा लेंगे तो पहला प्राइज मिलेगा। अरे आप शांत हो जाइए। एक इंसान को जितना भूख लगता है वो उतना ही खाता है। उनका सिर्फ उतना ही स्टेमिना है। स्टैमिना? कुछ भी कहो, सबका एक लिमिट ही होता है। अरे दादाजी सुन लेंगे। ओ, दादी नहीं सुनेंगी, इतना ही काफी है ना। बाकी लोगों को भी तकलीफ। कैसी तकलीफ? सिर्फ तकलीफ ही नहीं, देखो अभी सर को देने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मेरा तो छोड़ो, मैं तो प्याज के साथ भी चावल खा लूँगी, लेकिन एक बीमार इंसान को ये सब नहीं चलेगा। अच्छा खाना चाहिए ना, तभी उनकी तबीयत सुधरेगी। जो चाहिए वो निकाल के रखा है। उनको थोड़ा और दिन जिंदा रहना है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब मेरी बात मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी। दादाजी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है लोगों की भूख मिटाना, अन्नदान। जो उसे स्वीकार करके बस कहे वही खाना है। बेटा, हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या आप? मुश्किल है, ऐसा बार बार हो रहा है। आराम से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों बाकी लोगों को तकलीफ दूं। दादाजी ऐसी बातें मत करिए। जब हम खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं, बेहतर यही है कि इस दुनिया से चले जाना चाहिए। किसी पर बोझ बनकर हमें इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। एक इंसान कितना खुशकिस्मत है, ये उसके जीने पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी मौत कैसे हुई ये तय करता है। आप सही कहते हैं दादाजी। मुझे लगता है कि आपकी सेवा करके मेरी जिंदगी सफल हो रही है। दादाजी, आप मुझे जो परेशानियां दे रहे हैं मैं उसे खुशी से स्वीकार कर रही हूँ। मैं तो कभी कभी चुपके से प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे दादाजी की तबीयत कभी ठीक ना हो। इसमें मेरा ही स्वार्थ है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी? हाँ, इसके बदले में आपको मुझे बख्शीश देनी होगी। अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा ना? हाँ हाँ बेटी, वैसे मैंने सत्य वचन लिख कर रखा है। आराम से। उसी यथार्थ जीवन को मैं जी रहा हूँ। वैसे बेटी, नदी के किनारे बैठकर नंगे पैर, नदी के किनारे हाथ में कोयता लेकर ईश्वर हमारा रक्षक बनकर रहता है। जीसस इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं दादाजी। हाँ है। बैठिए। वैसे जो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो मौत को अपने पास नहीं बुलाते, लेकिन फिर भी खासकर हमारे इंडिया के लोग बीमारी के घेरे में आ ही जाते हैं। अगर कहा जाए तो लोग हमारी देखभाल करने के लिए हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए खुशी से उनका ख्याल रखते हैं। ये मैं बीमारी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दादाजी, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? सच ही तो बोल रहा हूँ बेटी। ऐसे बहुत लोग हैं, खासकर अमीर लोग अपने लिए सपोर्ट खरीद लेते हैं। बेटी, मैं ऐसे कई राष्ट्र नेता लोगों को जानता हूँ। ऐसे कई लोग हैं जो बीमारी को अपने दोस्त, कंपेनियन की तरह मानते हैं। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कई बार मैं खुद को लाचार महसूस करता हूँ। अगर आपको तकलीफ है तो कोई बात नहीं, लगता है कोई आया है। तुम जाकर जरा देखो कौन है। जाओ। गुड मॉर्निंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ देनी थी। हाँ, मान लिया। हाँ? और मैंने बहुत तकलीफ झेल ली। इतनी तकलीफ काफी है। अरे बाप रे, इसे तो लोग जेलेसी के नाम से अच्छा? जानते। हाँ। सुनो, सुबह सुबह नहाने की प्रक्रिया को खत्म करके जब मैं कॉफी पीने बैठा था, तब मुझे लगा कि मैं तुमसे जरा मिल लूं और साथ ही अलेक्जेंडर सर को भी मिल लूं। चोर कहेंगे, दादाजी से मिलने के बहाने यहाँ आ गए। अरे, मैं सबसे अलग किस्म का आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ। वैसे मुझे इस तरह का फ्लर्टिंग पैशनेट नहीं करेगा। डोंट लाई। वैसे तो लोग उस उम्र में अनुभव करते हैं। वो एक किस्म का फैसिनेशन है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझ में भी ऐसी कोई कमी नहीं है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहाँ बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं और वो सुंदर लड़कियाँ मुझसे फ्लर्ट भी करती है। अरे ये सब छोड़ो, सर कहाँ है? हमेशा की तरह उनका एक्सरसाइज चलता रहता है। अच्छा, वो कहानी कहाँ तक पहुँची? हाँ, कुछ काम आगे बढ़ा है। मैं हूँ ना उनका स्क्राइब, तो वो उठकर चलने लगते हैं। सी, आज वो पूछने से कसम खाएंगे। हर कसम फायदे के लिए होती है। इंसान को हर रोज पूजा पाठ करने से शांति मिलती है। वैसे सोचा जाए तो
हर रोज का दिन अच्छा ही होता है। तो फिर हम जैसे क्रिश्चियन लोगों के लिए कसम खाने का प्रॉमिसिंग दिन है। तुम क्रिश्चियन लोग प्रॉमिसिंग दिन को बनावटी बनाकर जीते हो, ठीक है ना? अरे मान लिया, तुमसे बहस करना बेकार है। वैसे आज फ्री थे, थोड़ी देर बाद लिखने की सोच रहे थे, अचानक इस महानुभव दर्शन का। तो फिर मैं चला जाता हूँ। ये हुई ना बात, आए हो तो दादाजी से मिलकर जाओ। आओ। अरे ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि बाहर जाकर आऊँ। वैसे एक बैचलर की मानसिकता के बारे में विमला तुम तो जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, इस बैचलर को मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। खैर छोड़ो, वैसे ऐसी क्या खास कविता पढ़ रहे थे? ऐसा नया कुछ नहीं है, जो दिल में आता है पढ़ता हूँ। एवरी हिस्ट्री इज फैक्ट। तो फिर क्या, पढ़ूंगा, रख दूंगा, फिर पढ़ूंगा और फिर बाद में रख दूंगा। हो गया क्या? नहीं, इनफैक्ट नाउ सर्चिंग फॉर साइकोलॉजी ऑफ गॉड। व्हाट यू मीन? हाँ यार, भगवान के दिल के अंदर के भावनाओं के गहराई को पढ़ना चाहता हूँ। ओह, फिर तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम्म। कल जब तुमने फोन नहीं किया तो मुझे लगा, क्या? ऐसा लगा जैसे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो। बेटी, आई दादाजी, एक मिनट। हाँ। तब तक तुम इस अखबार को पढ़ो, ताज़ा खबरें भी इसमें हैं। अगर नहीं चाहिए तो टीवी ऑन कर लो। ठीक है मैडम। कौन है, किससे बात कर रही थी? एक महापुरुष है दादाजी। दादाजी का शिष्य और विशिष्ट प्रदीप आया है। अच्छा, प्रदीप आया है। क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है, और ना ही मैंने पूछा। आज मुझे कुछ लिखने का दिल लिखना किया। ही चाहिए, और मैं आपको इस काम में सहायता कर सकती हूँ। हाँ, कुछ देर पहले एसी बीट ने फोन किया था और किताब के बारे में पूछ रहा था, और कह रहे थे कि खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो हिचकिचाना मत। तुम अभी उससे कोई पैसे मत लेना, वो भी हमारे सर पर एक बोझ बनकर रह जाएगा। हमें हमारा काम पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। एक एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी वो काम पूरा होता है। किसी भी काम को वक्त की पाबंदी लगाकर करने की जिम्मेदारी मत लेना। अगर ऐसी बात है तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा दादाजी। सब अपने मौके का इंतजार करते हैं, जब मौका मिलता है तो चिंता छोड़ के काम करवा लेते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटी। जल्दबाजी में हम काम को खत्म करने में लग जाते हैं। जिस काम में हमें दिलचस्पी ना हो वो काम करने से काम और बिगड़ जाता है। समझ गई बेटी? कोई भी काम हो उसमें आजकल दिल लगाना ही पड़ता है। जब उनमें फर्ज नजर नहीं आता तो उस काम का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटी। उस वजह से कला को एक काम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ऐसा मैंने पहले भी कहा है। तो हम एक दायरे में रहकर अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं क्या? मार्गदर्शन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं उस प्यार को लक्ष्य का नाम नहीं दे सकता। वैसे ही तुमसे अगर कोई काम छुपा कर करने की कोशिश करेगा तो तुम अपना रास्ता बदल देती हो। ठीक कहा ना मैंने? मुझे अच्छे से कोटेशन मिला। प्यार एक लक्ष्य बनकर रहना चाहिए, उसको एक ही तरह से नहीं देखना चाहिए। वीजे अलेक्जेंडर। कोटेशन अच्छा है। यहाँ मेरा नाम देने की बजाय किसी और का नाम देना बेहतर होगा। नहीं नहीं, ठीक ही है, मेन एंड केन। नहीं चाहिए दादाजी, आपका नाम ही काफी है। आप ज्यादातर किसकी कहानियाँ पढ़ते हैं? आपने किस अरे गहरे की कहानियाँ पढ़ी होंगी, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको एक काम करना है। फिलहाल आप खाना खाने के बारे में सोचिए। दवाई भी खानी है और खाना खाने से ही आपकी हेल्थ ठीक होती है। तो चलिए खाना खाते हैं। खाना भी एक हिसाब से दवाई में बदल रहा है। वो भी ठीक ही है, दवा और खाना दोनों ही जरूरी है। कुछ भी हो, लेकिन हमें पहले शुक्रिया अदा करना है इस पेट को, जो अपने पसंद और नापसंद की चीजों को बर्दाश्त करता है। सर आपके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दरिया दिल इंसान हैं, ये सब बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप किस वजह से कह रही हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? हाँ? अरे वो मैं बताऊंगी, बताने की जरूरत है क्या? आपके चेहरे पे देखकर पता चलता है। आपके चेहरे पे लिखा है, चेहरा दिल का आईना होता है, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना उस बच्ची को कुछ मत बताना। आप हो इसलिए मैं बता रही हूँ। वैसे मेरा दिल कह तो रहा है कि आप मेरे बहुत ही करीबी रिश्ते में हैं। नहीं तो मैं ऐसी बात किसी भी अजनबी आदमी को नहीं बताती हूँ। बताइए माँ जी। मेरा जो छोटा बेटा है ना, उसकी बीबी पेट से है, 7वां महीना चल रहा है। आप मेरे छोटे बेटे को नहीं जानते हैं क्या? वीके मोहन।
कल परसों से वो राह देख रहा है। किस हम लिए? अपनी बिरादरी में पूरी तरह से रस्म निभाने वालों में से हैं। हाँ, वैसे हाँ। रिश्ता जोड़ने के लिए लड़के वाले ही खर्चा उठाते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। आप लोगों की बिरादरी में कैसे करते हैं मैं नहीं जानती। इसके अलावा उसके अलावा वैसे हम लोगों की बिरादरी में जो रस्म निभाते हैं वैसे आप लोगों में नहीं है ना। वैसे हमारे फैसले चर्च वाले लेते हैं। वैसे तुम ये मत सोचना मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। हमारे बिरादरी में जो फैसला लेते हैं वो पिता की तरफ से ही होते हैं। ऐसा नहीं है ना तुम लोगों में। आपके लिए ये कोई नई बात हो सकती है। आप पुजारी के कहने पे चलते हो। हाँ, ऐसा थोड़ा नहीं है बहुत। तो पिता की बात मानने वाली जाती है। वैसे भी मैं बोलना चाहती थी वो क्या? पिछले हफ्ते में बेगारी चम से मिली थी। अन्नमा दीदी जो काम हो रहा है वो सही है क्या? वैसे क्या? सच में आप नहीं मानोगे मैंने उसे दिखा दिया। क्या? मेरे बेटे के ससुराल वालों को सब कुछ हाँ। बातें पता होगी। इस वजह से उसके पिताजी बेवजह सवाल करते हैं। माँ जी अभी तक आप मुद्दे पर नहीं आई वही हैं। बात बताने जा रही हूँ। मैं बचपन में ही अपने पिताजी की और घर के बड़े लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती थी। जो मैं एक बार ठान लेती थी वो करके ही रहती थी। खैर उस बात को छोड़ो। मैं ये बोलना चाहती थी वो उसके बारे में है। ओह वीके ऐसा है क्या? वनियान उसने काम छोड़ दिया था। अभी उसके पास कोई भी काम नहीं है। ओह अच्छा। वो मेरी वजह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हाँ ये तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। अगर वो इस घर का लड़का होता तो इस घर की समस्या को समझता। उसको समझाने के लिए तकलीफ उठाई। बच्चा पैदा करते वक्त वैसे यहाँ अभी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना? अरे आप भी ना इस उम्र में भी आप मुझे बेकार में शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा सुनो मैं रसोई में जाती हूँ। अब नहीं तो मैं ऐसी ही बात करती रहूंगी। माँ जी आखिर अभी आपको क्या चाहिए? अभी मेरे पास कुछ चिल्लर पैसे होंगे, 500-600 रुपए होंगे जो आपकी इस तकलीफ में मदद कर सकती हैं। अरे इससे मेरा क्या काम हो पाएगा? लेकिन इसके लिए भी मना नहीं कर सकती। ऐसी परिस्थिति में हूँ मैं। पैसा कोई भी दे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। ऐसा जीसस ने कहा है। ये बात को जानते हैं ना आप? पता है ना आपको? तो फिर आप उसे भी समझा दीजिए। इस मामले में उसकी मदद कर दीजिए आप। समझ गए? मैं बात करके देखता हूँ। उनको करना है तो करने दो। आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। हेलो हाँ, अरे तुम कब तक पहुंचोगे? ओके ओके, किसी से भी पूछो, वो तुम्हें एड्रेस बता देंगे। वैसे हमारे ओमलोर टाउन से 2 किलोमीटर दाई तरफ आना है। फर्स्ट लेफ्ट है। हाँ वही है। वहाँ आने के बाद किसी से भी पूछना कि अलेक्जेंडर जी कहाँ रहते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, सर से भी मिल सकते हैं। हाँ विमला है, उनकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है ओके ओके। इस जगह का नाम आमलूर है ना? वो मेरे दोस्त यहाँ आ रहे हैं। हाँ ये आमलूरी है। तुम्हारा दोस्त यहाँ आ रहा है क्या? ठीक है लेकिन उसको कुछ खाकर आने के लिए बोलना। यहाँ पर पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है अम्मा। सुनो अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो। क्या? बोला था ना 600 रुपए। मेरे पास पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास इतने पैसे हैं। अरे आपने कहा था ना आपके पास 600 रुपए और कुछ चिल्लर है। वैसे मेरी उम्र हो रही है लेकिन मेरी याददाश्त बहुत तेज है। वैसे मैंने जरूरत की वजह से पूछा, लेकिन आप कुछ गलत मत समझना। अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो कुंदरी चर्च जाकर मेरे बारे में किसी से भी पूछ लेना। अन्नमा कौन है वो सब लोग बता देंगे। अरे ऐसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए। अरे ये तो 500 रुपए है। बाकी अरे को वाह। वापस क्यों रख रहे हो? पर्स से निकाला हुआ पैसा है ना। म्यान से निकली हुई तलवार वापस म्यान में रखना एक योद्धा को शोभा नहीं देता। वैसे हाँ। मेरी जरूरत आजकल कुछ ज्यादा ही है। हाँ। मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं वो बात आप किसी को नहीं बताएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आप इतने गिरे हुए इंसान थोड़ी ना है। ये बात जानते हो, दाया हाथ से दिया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी ही एक कहावत है। फिर भी गलती से आप इस बच्ची को मत बता देना। इसकी परिस्थिति आजकल कुछ ठीक नहीं है। इस लड़की को अच्छे बुरे की समझ नहीं है।
जब देखो कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जब देखो तब हाँ कुछ न कुछ हड़कंप मचाती ही रहती है। मैं रसोई में जाकर कुछ बनाती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओह, आपके बाल सफेद हो रहे हैं। हाँ, इन्हें काला करवा लेंगे ना। हाँ, कर दूंगी। गुड मॉर्निंग सर। ओ सॉरी, बिना इजाज़त के अंदर आया। इट्स ऑल राइट, आओ आओ। आप कहो तो मैं बाहर बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ। आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। नहीं, मेरा एक दोस्त आ रहा है।